गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के स्वरूप का ध्यान करते हुए आज के इस सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 8वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान कर मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे संगत जी। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम समझेंगे सुखमनी साहिब जी की 8वीं अष्टपदी का संपूर्ण भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। ब्रह्म ज्ञानी सारे संसार को रचने वाला है, कृपा करके दाते देने वाला है, सबका मालिक है। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर है। जो मनुष्य मन और तन से प्रभु का नाम स्मरण करता है और उस सर्वव्यापक के बिना किसी और देवी देवता को नहीं मानता, वह ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी सब जड़ चेतन में परमात्मा को एक समान देखता है। बैरी से घृणा नहीं और मित्र से प्यार नहीं। दुख को बुरा नहीं मानता और सुख को अच्छा नहीं मानता। परमेश्वर के नियमों में हवा और अग्नि के समान रहकर एक सार रहता है। ब्रह्मज्ञानी के हृदय में द्वेष भावना नहीं होती। वह अंदर और बाहर से शुद्ध होता है। आकाश के प्रकाश की तरह उसके अंदर ब्रह्म का प्रकाश होता है। ब्रह्मज्ञानी पर प्रभु की कृपा होती है। ब्रह्मज्ञानी के मन में अहंकार नहीं होता। वह अपने आप को सबकी चरण धूलि समझता है। ब्रह्मज्ञानी केवल आत्म रस में लीन रहता है और बैरी मित्र सबको एक नजर से देखता है। द्वेष भाव को दूर करके ब्रह्मज्ञानी सबका भला चाहने वाला होता है। इसी कारण ब्रह्मज्ञानी को सारा संसार परमेश्वर के समान पूजता है। ब्रह्मज्ञानी सदा एक परमात्मा के रंग में ही रंगा रहता है। वह अपने ही स्वरूप में सदा लीन होकर अमर रहता है। ब्रह्मज्ञानी को अपने आप ज्ञान होता है। बड़े भाग्य होने पर ही ऐसे महापुरुष के दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्रह्मज्ञानी स्वयं ही परमात्मा का रूप होता है। ब्रह्मज्ञानी की बढ़ाई का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपनी बढ़ाई को स्वयं ही जानता है। वह सदा नमस्कार के योग्य है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं नरेल दिल्ली से संतरा आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3997। जय गुरु जी। ओम जय गुरु जी। लख लख शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी सारी संगत जी को। मैं नरेल दिल्ली से संतरा आंटी। मैंने पहले भी अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं सोनू बेटे के चैनल पर। कई दिनों से गुरु पिता के मैसेज आ रहे थे कि बेटा, काफी दिन से तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। मैं गुरु पिता के पावन चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरु पिता से हाथ जोड़कर अरदास करती हूँ कि सारी सृष्टि का कल्याण करें, हर जीव जंतु का कल्याण करें, अपने सारे संगत परिवार का कल्याण करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा का सही बखान करने लायक न ही हमारे पास शब्द हैं और न ही बुद्धि है, लेकिन जितनी समझ है हम सब गुरु जी से यही अरदास करते हैं कि गुरुपा, आपके बच्चों से अगर कोई गलती हो जाए तो माफ करना। जब से गुरु पिता ने अपने चरणों से लगाया है, हर दिन हर पल सत्संग है, जितना शुक्राना करें कम है। संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा नवासा गुरु जी की कृपा से कोटा राजस्थान में 12वीं कक्षा के बाद नीट के पेपर की तैयारी के लिए हॉस्टल में रहता है। पिछले महीने वहां उसको बुखार हो गया था तथा दवाई खाने पर भी उसका बुखार नहीं उतर रहा था। 10-12 दिन से उसको रोज बुखार हो रहा था और मेरी बेटी बहुत डर रहे थे कि 5-6 दिन बुखार आने पर उसे टाइफाइड या डेंगू जैसा कुछ न हो जाए, क्योंकि हॉस्टल के कई बच्चों को हो चुका था। बेटे ने ही हमें बताया था। हमें बहुत चिंता थी कि वो वहां अकेला है। हमने गुरु पिता से अरदास की, गुरुपा आप ही वहां उसे संभालो। जब से हमने उसे वहां पढ़ने भेजा था, गुरुपा के हवाले कर दिया था। जब 1 हफ्ता बुखार आता रहा, हमने उसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल सब टेस्ट करवाने को कहा। अगले दिन वो अपने हॉस्टल के एक फ्रेंड को लेकर टेस्ट करवा आया। गुरुजी ने ऐसी कृपा की संगत जी, रिपोर्ट में उसे आम बुखार आया और 10-12 दिन के बाद वो ठीक हो गया। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने गुरुजी को शाम की चाय का भोग लगाया और उसके बाद मैं भोग लगी चाय बाकी बची चाय में मिलाकर चाय पीने के लिए प्लेट में चाय व बिस्किट लेकर सोफे पर बैठ गई। प्लेट से अचानक गिलास फिसला और सारी चाय मेरे पैर यानी थाई पर गिर गई। बहुत जलन और दर्द हुआ। मैं जल्दी से बाथरूम में गई और नल खोलकर कुछ देर पैर पर पानी डालती रही और गुरुजी से बोलती रही कि गुरुपा, पैर पर छाले हो गए तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी आपकी बेटी। पैर बिल्कुल लाल हो गया। 1-2 घंटे तक जलन हुई, पर अगले दिन तक पैर बिल्कुल ठीक हो गया। छोटे से कष्ट से गुरुपा ने कोई बड़ा कष्ट टाल दिया। हमारा छोटा दिमाग कहाँ गुरुपा की महिमा को समझ पाएगा। मेरा मानना तो यह है संगत जी, हम रोज नए नए चमत्कारों की उम्मीद करते हैं, पर इस सृष्टि के मालिक हमारे गुरु महाराज ने हमें अपने चरणों में जगह दी है, हमारा हाथ थामा है। इससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है, इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है। पर हम इंसान बेशुमार गलतियां, बुरे कर्म करके भगवान को दोष देने लगते हैं, जब हम उन अपने ही द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगते हैं। जबकि हमें हर पल उस मालिक अपने गुरु महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हम इंसानों के सुंदर शरीर की रचना की है, इस सृष्टि के सुंदर रंग देखने को आंखें दी है, उनका शुक्राना। अच्छे काम करने को 2 हाथ दिए हैं, उनका शुक्राना। चलने फिरने को पैर दिए, उनका शुक्राना। नाम जपने को जिह्वा दी, उसका शुक्राना। आवाज दी, बोलने की ताकत दी, उसका शुक्राना। इतने मनमोहक भजन, शब्द, गुरुवाणी, प्रकृति की सुंदर आवाज, पक्षियों की चहचहाहट सुनने को कान दिए, उनका शुक्राना। इतने सुंदर शब्द भजनों की रचना करने वाले, उनको गाने वाले रागी, उनका गुणगान करने वाले इंसान पैदा किए, उसका शुक्राना। इतनी सुंदर सृष्टि बनाई, उसका शुक्राना। हमें इंसान का जन्म दिया, उसका शुक्राना। रोजी रोटी दी, उसका शुक्राना। पहनने को अच्छे कपड़े दिए, उसका शुक्राना। सर छुपाने को छत दी, उसका शुक्राना। जो भी दिया है हर चीज का शुक्राना। बस अब कुछ नहीं मांगना मुझे अपने गुरु पिता से। जो खुश होकर गुरु पिता दें, वो झोली फैलाकर मंजूर है। मेरी बस गुरु पिता से अरदास है कि बस अपने चरणों से लगाए रखें, इस जन्म में और हर जन्म में, इस लोक में भी और परलोक में भी। कभी अपने चरणों, अपनी आंखों, नजरों से दूर न करें। मेरी गुरु पिता से यही अरदास है कि इस संसार के हर इंसान को, हर प्राणी को सद्मार्ग पर चलाएं, सहन शक्ति दें, सद्बुद्धि दें और सद्भावना दें, बीमारियों से बचाएं, सबको खुशियां दें, सबका कल्याण करें। गुरु पिता वो सारी संगत से प्रार्थना है कि सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो गुरु पिता व संगत जी मुझे क्षमा करें। सोनू बेटा, आप व आपके परिवार पर गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1536। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आज का ये सत्संग मैं अपने घर की हेल्पर की तरफ से लिख रही हूँ। मैं ये सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहूंगी, ये मेरी हेल्पर मेरे पास 11 साल से है। अब तो वो भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। मेरी हेल्पर की आंखों में बहुत तकलीफ हो रही थी। स्पेक्स तो उसे लगे ही हुए हैं। वो भी कुछ साल पहले हम लोगों ने आई स्पेशलिस्ट के पास जाकर इसका नंबर लिया था। अभी कुछ 2 महीने से फिर से तकलीफ हो रही थी। मैंने बोला उसको 3-4 दिन रुक, चलते हैं डॉक्टर के पास। परंतु एक आंटी के साथ, जिनके घर वो मेरे घर आने से पहले जाती है, उनके साथ ऑप्टिशियन की शॉप पे गई। वहां उसने बोला, आपका तो शायद ऑपरेशन होगा। मैंने उसे बोला, तू गुरुजी से अरदास कर, कुछ नहीं होगा। उस दिन से वो भी और मैं भी उसके लिए अरदास कर रहे थे। गुरुजी, ऑपरेशन मत करवाना, कहां से लाएगी इतना पैसा। अभी अभी उसने घर भी खरीदा है, वहां शिफ्टिंग भी करनी है उसने। 19 नवंबर को मैं और मेरे हस्बैंड उसे लेके आई स्पेशलिस्ट के पास गए। वहां पहुंचने के बाद हम दोनों उतरे और मेरे हस्बैंड कार पार्क कर रहे थे। पता चला हम दोनों तो गलत बिल्डिंग में चले गए हैं। वहां से निकल के नेक्स्ट बिल्डिंग में ही जाना था तो देखा ब्लैक चोले में बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरी हेल्पर बोली, दीदी गुरुजी हमें रास्ता दिखा रहे हैं। जय गुरुजी। मैंने बोला, जब गुरुजी खुद रास्ता दिखाने आए हैं तो कुछ गलत नहीं होने देंगे। वहां उनके आईज चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि पहले दूर का नंबर था, अब पास का भी नंबर लग गया है और कुछ भी नहीं है, बायफोकल बनेंगे स्पेक्स। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। इसी दिन से सोच रही हूं इसका शुक्राना करने का। गुरुजी की आज्ञा से आज टाइम मिला। परसों सोनू अंकल के ही चैनल पे मैंने सुना एक आंटी ने अपनी मेड की तरफ से शुक्राना किया था। एक और छोटा सा सत्संग है उसका, वह ये कि इसने अपना घर तो खरीद लिया था 5 जुलाई को, परंतु इतनी रुकावटें थी। मैंने गुरुजी से अरदास कर गुरुजी की कृपा से 25 नवंबर यानी नंबर 7 को उसके घर की रजिस्ट्री हो गई। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक अरदास भी है उसकी। उसका बड़ा बेटा जो बुरी संगत में पड़ गया है और 1 महीने से ऊपर हो गया है संगत जी, घर छोड़े हुए, उसे सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, सही राह दिखाइए और उसे घर वापस भेजिए। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं शेयर करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पर अपना सत्संग साझा करना चाहता हूँ। मेरा चचेरा भाई किसी भी शादी के प्रस्ताव को हाँ नहीं कर रहा था। मुझे चिंता थी कि वह शादी नहीं करेगा और अपना जीवन नहीं बसाएगा। पिछले साल जब वह मेरे घर आया तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह एक उपयुक्त प्रस्ताव ढूंढे। सोनू अंकल, हम गुजराती परिवार से हैं जो अमेरिका में बसे हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे भाई की मुलाकात दिल्ली स्थित पंजाबी परिवार की बेटी से यहाँ अमेरिका में हुई। मेरे दोनों भाई भाभी आईटी इंजीनियर हैं और अच्छी नौकरी कर रहे हैं। सगाई कर ली है और जल्द ही शादी करने वाले हैं। यह गुरुजी का चमत्कार है। गुरुजी हमेशा मेरे भाई भाभी को आशीर्वाद देते हैं और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0822। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना मेरे गुरुपा, हर चीज के लिए शुक्राना, मेरी मदद करने के लिए शुक्राना, मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं डीयू से कॉलेज कर रही हूँ और मेरा 3rd ईयर चल रहा है। अभी मेरा 2nd ईयर की एग्जाम में गुरुजी ने मेरी हेल्प करी, जिसका मैं जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। जब मैं अपने एग्जामिनेशन हॉल पहुंची थी तो मेरे डेस्क पर एक पेन रखा हुआ था। मैंने सोचा कि ये किसका पेन है जो यहाँ भूल गया है। वो संगत जी, मैंने पेन अपने पास रख लिया और अपना एग्जाम स्टार्ट करने लगी। 5 मिनट बाद ही मैंने देखा कि मेरा पेन तो खत्म ही हो गया बिल्कुल, और मैं एक्स्ट्रा पेन लाना भूल ही गई थी। तब आई रियलाइज्ड कि वो गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरी डेस्क पर वो पेन छुड़वाया, जिसकी हेल्प से आई कंप्लीटेड माय एग्जाम। मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इट ऑल सीम्स लाइक मैजिक। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया था कि गुरुजी मेरी ओवर थिंकिंग की बीमारी को ठीक कर दो, मुझे काफी समय से ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। तो गुरुपा ने मुझे अक्टूबर के महीने में बैक टू बैक 2 मंडे को अपने पास बुलाया, यानी बड़े मंदिर बुलाया, और मुझे दोनों बार 2-2 ब्रेड पकोड़ा मिले थे प्रसाद में। गुरुजी, शुक्राना आपका। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे डबल ब्लेसिंग को देख के। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी इस परेशानी को ठीक करने के लिए ही मुझे डबल ब्लेसिंग्स दी, ताकि मेरे कष्ट दूर हो जाएं, बस पूरी तरह से ठीक हो जाऊं। गुरुपा, ये अरदास है मेरी, और मुझे तो बस अब आप पर ही भरोसा है। आप सब ठीक करोगे। मेरे घर में भी जो कलेश और लड़ाई झगड़े होते हैं, पापा का गुस्सा होना भी, सब शांत हो जाएगा एक दिन। आई नो। अमृत वेला में भी उठाने के लिए शुक्रिया गुरुजी। बस अभी वो नियम टूट गया है। आप मुझे हिम्मत दो, मैं फिर से स्टार्ट करूंगी। मन की सारी बात गुरुजी सुन लेते हैं। उसके लिए आई लव यू अ लॉट गुरुपा। आपने हाथ पकड़ा है तो बस अब कभी मत छोड़ना। मैंने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी, मेरे फ्रेंड को भी आप मेरे साथ बुला लेना। वैसे तो वो बिलीव नहीं करते हैं, पर मुझे पता है अगर गुरुजी ने उसे बुलवाया है तो उसमें भी गुरुजी की ही मर्जी है। इस महीने के आखिरी सोमवार को गुरुजी ने हम दोनों को बुला ही लिया। गुरुजी, उसकी प्रॉब्लम्स दूर कर दो, और शुक्राना शुक्राना, हमेशा अपनी इस बेटी का ध्यान रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी, मेरे सत्संग लिखने में और शेयर करने में कोई गलती या भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। शुक्राना गुरुपा, और शुक्रिया सोनू अंकल जी को भी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0900। जय गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपना यह सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी, और जय गुरुजी प्यारी संगत जी और प्यारे गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं, और मुझे गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे आगे भी खुशियां दूंगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने सबसे पहली खुशी दी जो कि मुझे अपने चरणों से जोड़ा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी जो मैसेज भेजते हैं उनके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैंने उन्हें ब्लेस कर दिया है, उनकी पढ़ाई से लेकर शादी तक मैं ही देखूंगा। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बच्चों के लिए एक न्यू अलमीरा ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे धनतेरस पर गोल्ड के बड़े इयररिंग्स ब्लेस किए हैं। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक दिन मुझे आसमान में 6-7 ओम के दर्शन कराए। शुक्राना गुरुजी। एक दिन मैं अपनी बेटी को, जो कि गुरुजी की ही बेटी है, उसे मैं वैन पर छोड़ने गई तो आसमान में मुझे और बेटी को नाग के दर्शन कराए। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बेटे के बर्थडे पर जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि मैं सब कर दूंगा, और सच में गुरुजी ने सब मैनेज किया। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने शुक्राना करना सिखा दिया। शुक्राना गुरुजी। और सबसे बड़ा शुक्राना जो कि गुरुजी ने मेरी हर जगह इज्जत रखी। शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना, मेरी काम वाली ने मेरा गोल्ड चोरी कर लिया था और गुरुजी ने मुझे वो भी वापस दिला दिया। मैंने गुरुजी को बोला कि अगर मेरा गोल्ड मुझे मिल जाएगा तो मुझे आज 777 की ब्लेसिंग्स देना। जब मैं बेटी को ट्यूशन छोड़ने गई
तो मुझे 777 दिखे तो सही, बट वो अलग अलग थे। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी ऐसे नहीं, एक साथ 777। तो जैसे ही मैंने अगली गाड़ी देखी तो वो ब्लू कलर की सेंट्रो थी और 777 नंबर की थी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5899। जय गुरुजी। शुक्राना लिखने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है। गुरुजी से मैं 2024 से जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने से पहले हमारे घर पर शाम को एक सरदार जी आते थे किसी लंगर के लिए चंदा मांगने। मेरा ये मानना है कि शाम के वक्त घर में भगवान के सामने दिया जलाना प्रार्थना करने का समय, घर में लक्ष्मी देवी का आगमन का होता है, इसलिए उन शख्स को पैसे देने से इनकार कर दिया। कई दिन के बाद वही आदमी आके मुझे गुरु नानक जी का फोटो देने लगे। मेरे गुरु दादा भागवत और श्री साईं बाबा हैं और दादा भागवत जी ने जिस प्रकार की साधना करने को कहा है, मैं उसी से मेरा मार्गदर्शक बनाया है। इसके बाद मेरे मोबाइल पर श्री गुरु जी के संदेश दिखने चालू हो गए। मेरे व्यक्तिगत जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में मार्गदर्शन करने वाले संदेश मोबाइल पर आने लगे। उसके बाद मैंने आने वाले संदेश और सत्संग देखना और सुनना चालू किया। गुरु जी पर विश्वास बढ़ना चालू हो गया। गुरु नानक जी और गुरु जी से मैं सच्चे दिल से माफी मांगती हूँ। क्षमा करना मुझे और मेरे परिवार को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने का मेरा प्रथम सत्संग गुरु जी को समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3617। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बता चुकी हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो आज 23 नवंबर 2024 जब मैं स्कूल जा रही थी संगत जी, मैं स्कूल मेटाडोर से जा रही थी। जैसे ही मैं मेटाडोर से उतरती हूँ तो आगे लिंक रोड है मेरे स्कूल के लिए, तो वहां से मुझे ऑटो मिल जाता है जो मुझे स्कूल तक पहुंचा देता है। पर आज जब मैं वहां पहुंची तो ऑटो नहीं था। मैंने टाइम देखा तो टाइम 9:42 AM था, जबकि ऑटो 9:45 पर पहुंचता है। मैं ऑटो का वेट करने लगी, लेकिन संगत जी ऑटो 9:47 AM तक भी नहीं आया। अब मैं समझ गई कि आज ऑटो नहीं है। पर संगत जी, अगर पैदल चलना हो तो मेरे स्कूल तक पहुंचने में कम से कम 20 मिनट्स लग जाते हैं। ऊपर से मेरे घुटने में भी प्रॉब्लम है। संगत जी, हमारी अटेंडेंस ऑनलाइन है जो कि 10:05 के बाद लेट शो कर देती है। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी या तो कोई गाड़ी भेज दो या मुझे पैदल चलकर भी पूरे टाइम पर पहुंचा दो। संगत जी, मैं पैदल चलती गई और मन में गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और संगत जी, मैं पूरे 10:04 पर स्कूल पहुंच गई और पूरे 10:05 पर मेरी ऑनलाइन अटेंडेंस लग गई। न 1 मिनट आगे न 1 मिनट पीछे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2355। जय गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरुजी सोनू जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। वैसे तो मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, पर गुरुपा ने जो घर मुझे रेंट पर ब्लेस किया है उस घर में तो चारों तरफ ही गुरुपा के स्वरूप हैं। जो मुझे प्राइवेट रूम ब्लेस हुआ है उसमें भी मेरे बेड के सिर की तरफ गुरुपा का ब्लैक ड्रेस में स्वरूप है और उस स्वरूप के नीचे चरण स्वरूप भी लगा है। और मेरे बेड के पैरों की तरफ एक अलमारी है, उसमें भी गुरुपा का ग्रीन ड्रेस में स्वरूप लगा है। और संगत जी, रूम के बाहर भी स्टेयर्स के पास भी गुरुपा का स्वरूप है। इवन सभी रूम में गुरुपा का स्वरूप है। नीचे लिविंग रूम में भी, गेट के पास मंदिर में, और यहाँ LED लगी है उसके पास भी स्वरूप है।
शुक्राना 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 गुरुपा। जहां मेरे पास स्वरूप नहीं था, अब हर तरफ ही गुरुपा ही नजर आते हैं। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरुपा। हर पल का शुक्राना गुरुपा। सोनू जी, आप पर भी गुरुपा हमेशा ब्लेसिंग्स बरसाएं और सारी संगत को भी गुरुपा ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9906। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहली बार अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैं यूएसए से बोल रही हूँ। अभी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा यह पहला शुक्राना मेरी मम्मी का है। मैं 2024 अप्रैल में गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं मेरे ऊपर। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। उनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। सर्दियों में उनको और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। पर मेरी मम्मी जब से गुरुजी से जुड़े हैं, उनकी तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। वो हर रोज जल प्रसाद, चाय प्रसाद लेती हैं। गुरुजी का मंत्र जाप करती हैं। वो एक टाइम खाने को भोग लगाती हैं। उनको गुरुजी के दर्शन बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में होते रहते हैं। वो डोगरी मंदिर 5 बार होकर आए हैं और बड़े मंदिर 1 बार जाकर आए हैं। जब वो फर्स्ट टाइम डोगरी मंदिर गए थे तो उनकी हालत बहुत खराब थी, पर जब वो वहां पर गए तो कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं कि मैं सबसे आगे थी। जिनको चलने में इतनी प्रॉब्लम थी, कफ की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो उनकी गुरुजी के मंदिर जाकर ठीक हुई। मैं लख लख बार गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी इंडिया में अकेले हैं। मेरे फादर भी 21 मार्च 2024 में गुरुजी के चरणों में चले गए और मेरा एक ही ब्रदर था, वो 2012 में हमें छोड़कर चला गया था गुरुजी के चरणों में। मेरे मम्मी बहुत रोते थे क्योंकि उनको कुछ नजर नहीं आता था। मेरे फादर भी चले गए और ब्रदर भी 12 साल पहले ही चला गया था। तो संगत जी, आप समझ सकते हो कि ऐसी हालत में अकेले रहना कितना मुश्किल है। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए, तू रोया न कर, मैं तेरा पियो तेरे नाल हाँ। मैं तेरे नाल है ना, तू क्यों चिंता कर दी है। दोनों मेरे चरण विच हैं, तू टेंशन न लिया कर। तो मम्मी ने उस दिन से थोड़ा अपने आप को संभाला हुआ है। अब उन्होंने मान लिया है कि गुरुजी की रजा जिसमें उन्होंने हमें रखना है, वो अब सुबह शाम दिन रात सत्संग सुनते हैं और गुरुजी का नाम जपते हैं। संगत जी, एक बात और, जब मम्मी गुरुजी का स्वरूप घर में लेकर आए और वो कहते हैं जब मैं अंदर लेकर आई गुरुजी का स्वरूप तो एक तेज रोशनी आई रूम में। कहते हैं मैं हैरान हो गई कि ये गुरुजी थे। गुरुजी, ये मम्मी की तरफ से शुक्राना था। गुरुजी ने मम्मी को हेल्थ ब्लेस की है। संगत जी, मम्मी बोलते हैं कि मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। कहते हैं कि गुरुजी हमेशा मेरे नाल हैं। बस आज इतना ही। मैं अगले शुक्राने की तैयारी करती हूँ। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्राना शेयर करने का। गुरुजी, आप सोनू अंकल जी को हेल्थ ब्लेस करना और उनकी जो भी खुशियां हैं वो आप उनको ब्लेस करना। वो भी सारी संगत का भला कर रहे हैं अपने चैनल के थ्रू। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। और मैं अब अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं अपना शुक्राना अगला शुक्राना सत्संग में करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब वक्त है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, गुरु जी महाराज ने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत जी के बीच मौजूद थे। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को गुरु जी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज के ये वचन पुरानी संगत जी के सत्संग से ही लिए गए हैं। आज के वचन सुखदेव कौर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं। गोल्डन वर्ड्स स्पोकन बाय गुरु जी महाराज। पहला वचन, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਗੇਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ, ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਣਾ। मेरे कोल सिर्फ क्लियर हार्टेड ही आंदे ने ते आंदे रहेंगे। गुरुजी कहते हैं जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो उसी वक्त अपनी अक्ल, अपनी शोहरत, अपना रुतबा, अपना रैंक सब कुछ बाहर ही जूतों के साथ ही रख के आना। मेरे पास सिर्फ क्लियर हार्टेड आते हैं,
और आते रहेंगे। दूसरा वचन, मेरे तो कोई असल चीज लेन आਉਂਦਾ ही नहीं, दुनियावी वस्तुआं दी मांग कर देने। जिधर कोई फिर चाਹੁੰਦਾ है मैं उधर ही ਉਹਨੂੰ उस पासे ਵੱਲ तोड़ देना हा। असल चीज कोई नहीं लेन आंदा। गुरु जी कहते हैं, मेरे पास असली चीज लेने कोई नहीं आता। दुनियावी वस्तुओं की मांग करते हैं। जो मुझसे जैसा चाहता है मैं उसे उसी तरफ मोड़ देता हूं। असल चीज लेने कोई नहीं आता। तीसरा वचन, जिन्ना टाइम ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ समाधि ला के बैठना, ना कि इधर उधर देखना, ना किसी नाल कोई गल करनी है। चोर चुगली बंद। गुरु जी कहते हैं, जितने टाइम तुम मेरे दरबार में बैठे हो उतने टाइम समाधि लगाकर बैठो, ना ही इधर उधर देखना और ना ही किसी और से कोई बात करनी, और चोर चुगली बिल्कुल बंद। चौथा वचन, ए जाप मंत्र करिया करो, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरु जी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ। फिर संगत ने गुरु जी सदा सहाय ए नाल जोड़ लिया। गुरु जी कहते हैं, ये जाप मंत्र किया करो, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। संगत जी ने गुरु जी से जब भी पूछा तब गुरु जी ने यही जाप मंत्र बताया। बाद में समय के अनुसार संगत ने गुरु जी सदा सहाय ये साथ में जोड़ लिया। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, गुरु जी महाराज के पावन मुस्कुराते स्वरूप का ध्यान करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।